बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान पर खुशी जताई है और कहा है कि बीजेपी यहां भारी बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रही है। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जेपी नड्डा का बयान, पीएम के नेतृत्व में भारी बहुमत मिलेगा। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, गुजरात में डबल इंजन सरकार बनेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से गुजरात में पुनः डबल इंजन की सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अपनी पार्टी की जीत के प्रति भरोसा जताया। डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से बनने का ऐलान किया है। और इस वक्त कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आइए आपको सुनाते हैं। गुजरात के लोगों को 11 वचन रट गए हैं। वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने के हों, वो कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था खत्म करने के हों, वो गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए करने के हों, वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने के हों, ये तमाम जो हमारे 11 वचन हैं अब गुजरात के लोगों को रट गए। आप भी आइए और जो दुष्प्रचार चल रहा है उस पर विश्वास रखने की कोई आवश्यकता नहीं। सवाल मोरबी पर बहुत हैं, जंग लगे हुए आपने नट बोल्ट हम सबने देखे, पूरे देश ने देखे। हतप्रभ रह गया कि जिस राज्य में जिस दिन प्रधानमंत्री हवाई जहाज बनाने के लिए उद्घाटन करने गए हुए थे, वहां एक पुल का रखरखाव आप नहीं कर पा रहे। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आप। और ऐसी कंपनी जो CFL बल्ब बनाती हो, दीवार घड़ी बनाती हो और मच्छर मारने के रैकेट बनाती हो, उसको आपने एक पुल का रखरखाव और रिपेयर का काम दे दिया। बताइए ये कौन सा मॉडल है गुजरात? कहेंगे गुजरात के लिए प्रधानमंत्री जी गर्व से कि ये है मेरा गुजरात मॉडल ऑफ करप्शन एंड कमीशन। ऐसी कंपनी को आपने ये काम दे दिया और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। किसके साइन से ये काम, गांधीनगर में वो कौन मंत्री है, वो कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, रघु जी तो मंत्री रहे हुए हैं, किसके हस्ताक्षर से ये काम इस कंपनी को दिया गया, उस पर क्यों नहीं FIR हो रही? म्युनिसिपल कमिश्नर जिसको मालूम था कि कल ये पुल खुलेगा और 400-500 लोग आएंगे, उसका नाम क्यों नहीं है FIR में? आप सोचिए कि घटना आज हो रही है, राजकीय शोक 3 दिन बाद होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी को रिबन काटने। यह है गुजरात मॉडल। तो ये तमाम सवालों से लैस होकर, अपने सकारात्मक कार्यक्रम से लैस होकर कांग्रेस पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ गुजरात में चुनाव में जा रही है। और रिजल्ट कब है? 8 दिसंबर को आप और हम मिठाई खाएंगे। 2 डब्बे होंगे, एक हिमाचल के लिए होगा और एक गुजरात के लिए होगा। यह भी हम आपको आज वादा करें पूरे आत्मविश्वास के साथ। आपके सवाल। देखिए बातचीत तो चल रही है। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस का एक दूसरे पर हमला जारी है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ ऐलान करती हैं, हवाई बातें करती हैं, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को मुद्दों से भटकती हुई पार्टी और आपस में लड़ने वाली पार्टी बताया है। कांग्रेस पार्टी आज इस हालत में पहुंच गई है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं है। न संवैधानिक संस्था पे भरोसा है, न जनता पे भरोसा है, क्योंकि जनता का भरोसा कांग्रेस पे नहीं है और कांग्रेस का भरोसा जनता पे नहीं है। वो जानती है, ये कबूलनामा है कांग्रेस का कि वो गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रही है। जहां तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी है, वो एक दूसरे के भाई हैं। केजरीवाल मोदी जी के बड़े भाई हैं, झूठ बोलने में, दुष्प्रचार करने में, झूठा मॉडल पेश करने में। कोई गुजरात मॉडल पेश करते हैं, आपने तो मोरबी वाला पुल देख लिया। पूरे गुजरात में जिस तरह से 27 साल से जो अन्याय चल रहा है, दिल्ली मॉडल उससे भी खतरनाक और जहरीला और खराब है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है, कोई हाईवे नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना। पंजाब में एक टोटल अराजकता है, पंजाब एकदम खत्म हो चुकी है। तो झूठ बोलने में, एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करने में मोदी जी से आगे मिस्टर केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को जो समझ में आ गई है कि बीजेपी और आप बराबर है,
हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। रवि, काफी आत्मविश्वास दिखा कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। खेड़ा साहब ये कह रहे थे कि बिल्कुल 2 मिठाई के डब्बे होंगे 8 दिसंबर को। आखिर इस आत्मविश्वास के पीछे क्या राज है? देखिए, राज तो जो भी हो, क्योंकि देखिए आत्मविश्वास दिखाना पड़ता है जनता को। अगर यह आत्मविश्वास ही नहीं दिखाएंगे, जिस बात की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस लड़ाई ही नहीं लड़ रही है गुजरात में, तो अभी तक ये कहा जा रहा था कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। कांग्रेस बार बार कह रही थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि उस पार्टी ने अपना आउटडोर कैंपेन शुरू कर दिया है। आज पहली बार कांग्रेस पार्टी इतनी मुखर दिख रही है। चुनाव की घोषणा के जैसे बात आई, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का ट्वीट आता है चुनाव आयोग को लेकर। उसके बाद आप सवाल खड़ा कर रहे हैं चुनाव आयोग के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, और अब 8 सूत्री मतलब जो 8 उन्होंने वायदे किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आता है कि 8 हम वायदे किए हैं जनता से, जिसमें मुफ्त आप बिजली की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कम दाम में एलपीजी सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज से कांग्रेस पार्टी मुखर हो रही है और आज से वो लड़ाई में मैदान में आ रही है। इसके पहले वो मैदान में कम से कम गुजरात में दिखाई नहीं दे रही थी, तो आज से वो दिखाई देनी शुरू हुई। और अच्छी बात है ये कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी मुखर होकर मैदान में आ रही है और कम से कम 2 डब्बे लड्डू की बात कर रही है। कम से कम एक खाली हिमाचल की बात नहीं कर रही है। अभी तक उनके नेता सिर्फ हिमाचल की बात कर रहे थे, लेकिन अब गुजरात में मिठाई की बात करें तो लड़ाई अच्छी दिलचस्प देखने को मिलेगी। ट्रायंगुलर फाइट होगा। आम आदमी पार्टी का भी इंतजार हो रहा है कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं बोला इस मसले पर। जो अब तक इतने मुखर थे वो अभी चुप हैं, जो अब तक चुप थे वो इतने मुखर हैं। तो देखिए, ट्रायंगुलर फाइट गुजरात में होगा और जबरदस्त लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में बीजेपी का फायदा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। जितना तय लगभग मान के चलिए बीजेपी का लोग गुजरात में मानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। जब 2002 हो, 2007 हो, 2012 हो, 2017 हो, इतने चुनाव कवर करने का जो अनुभव है, ये है कि वहां लोग एक बात कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। संख्या 99 हो सकती है, संख्या 127 हो सकती है, संख्या 116 हो सकती है, संख्या 115 हो सकती है, लेकिन आएगा तो मोदी ही। ये मान के चलते हैं कि जब तक मोदी है, मोदी पर जो भरोसा है, वजूद इसके लड़ाई अच्छी होगी, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट है इस बार। बिल्कुल ट्रायंगुलर फाइट होने की उम्मीद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, अगर बात की जाए 2017 के चुनाव की, जब बीजेपी 100 के नीचे आई थी, 99 सीटों पर रह गई थी, तब 3 युवा नेता थे, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, जिन्होंने काफी आंदोलन भी किया था। वहां पाटीदार आंदोलन भी झेलना पड़ा था, यानी एक मूवमेंट था बीजेपी के खिलाफ। इस बार ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिखता। क्या कोई अंडर करंट हो सकता है जिसके भरोसे कांग्रेस दावा कर रही है कि वो अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है? देखिए, युद्ध में उतरने वाला जो नायक होता है वो कभी ये नहीं कहता अपनी सेना को कि देखिए हम हारने के लिए आगे जा रहे हैं। वो जीत का ही दावा करता है, उसी से अपने लोगों को प्रेरित करता है। पिछली बार तो भाजपा के लिए बड़ा कठिन चुनाव था, क्योंकि एक ऐतिहासिक तौर पे पटेल उसके एक जिसे कहें कि मुख्य आधार था। कांग्रेस ने जो व्यापक गठबंधन बनाया था, खाम, जिसमें क्षत्रिय थे, हरिजन थे, आदिवासी थे, मुस्लिम थे, उस गठबंधन के प्रतिक्रिया के तौर पर पटेल वोट पूरा गोलबंद हो गया था भाजपा के साथ। और भाजपा का फिर वो मुख्य जो है वो जिसे कहें कि समर्थक के तौर पर वो पूरा समूह जो है उसने भाजपा को मजबूत किया और भाजपा को निरंतर सत्ता दिलाई। और जो फिर पाटीदार आंदोलन आया उसके चलते हुए और फिर किसानों का आंदोलन, दोनों के कारण भाजपा को काफ़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ा। जो कि आपने चुनावों के परिणाम जब आए उसमें देखा, भाजपा के पास 99 सीट ही आई थी और कांग्रेस के पास अप्रत्याशित तौर पर 77 सीट, जिसको काफी अच्छा प्रदर्शन मान सकते हैं, वो हुआ था। अच्छा, तब से काफी डैमेज कंट्रोल भी कर लिया है। अब तो हार्दिक पटेल जो तब पाटीदार आंदोलन के मुखिया का चेहरा हुआ करते थे, अब तो वो बीजेपी में आ चुके हैं कांग्रेस से घूमते हुए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को यह पूरा भरोसा है कि वो बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। और गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इस बार 149 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हैं। आपने डेट सुनी है, 1 तारीख और 5 तारीख है। किस तरीके से देखेंगे फिलहाल चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है? देखिए, रिजल्ट तो 8 तारीख को आना था, पहले से पता था। 1 तारीख 5 तारीख वो बिल्कुल सही डेट है। मुझे लगता है कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता था कि इसी के आसपास डेट आएगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ें हुई है। सबको इत्मीनान था, चाहे 2, 5 या 3 या 4 ऐसा कुछ भी आने वाला है। 1 और 5 आया है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं इसलिए आपको बीच में रोकूंगा कि दोनों विपक्षी पार्टियां, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, आपके ऊपर बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर तंज कसा है कि जब सारे कार्यक्रम खत्म हो गए मोदी जी के, तब ये डेट्स का ऐलान हुआ। देखिए, ये
दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है कांग्रेस का जो ट्वीट है और भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब उस वक्त कहते हैं जब उनको जनता से सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, जनता का विश्वास खो चुके हैं, तो इस तरह की बातें उठाते हैं। उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, जनता वोट करती है, लेकिन जब जनता का विश्वास खो चुके हैं तो इस तरह की जो है गलतियां करते हैं और बार बार इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। आज सुबह से 5 साल बीत गए, चुनाव से ठीक पहले आप कर रहे हैं। कोई टाइम तो नहीं दिया था किसी चीज के लिए। 5 साल के जो आपकी सरकार का जो समय होता है, उस समय में सब जो मैनिफेस्टो का काम कर रहे हैं, अभी हमने अनाउंस किया है। आपका सबसे बड़ा यहाँ पर प्रतिद्वंदी कौन है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी लगातार बहुत अग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, हम यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो फीडबैक है, हमारा कोई उनका ट्रैक्शन जो है ना आपसे है ना कांग्रेस से है। दोनों पार्टियां 25-30 सीटों में सिमट जाएंगी। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने का। इस वक्त जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होगा और 8 दिसंबर को नतीजे होंगे और पता चलेगा कि गुजरात की जनता किसके साथ है। तो बीजेपी को पूरा भरोसा है कि बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा होगा। पार्टी पिछली बार जो झटका लगा था उससे उबर करके काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि बने हुए हैं। रवि, बीजेपी अगर इतनी ही श्योर थी तो लास्ट मोमेंट पर यूसीसी लाने जैसा दांव क्यों चलना पड़ा? क्या कोई भी कोना वो ये चाहती थी कि सारी चीजें, वो सारे बॉक्सेस टिक रहे, हिंदुत्व का मुद्दा भी कवर्ड रहे, बाकी कोई बहुत ज्यादा अगर बात की जाए कोई आंदोलन पार्टी के खिलाफ ऐसा नहीं दिखता? नहीं, ठीक आपने कहा कि देखिए बीजेपी कोई भी दाव चलने से पीछे नहीं आती और हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी जाए। पिछली बार जिस तरह से 99 पर आप आ गए, तो गुजरात में जो 2 फैक्टर सबसे बड़ा रहता है मोदी के पक्ष में, वो रहता है कि दंगा मुक्त गुजरात आपने दिया, 2001 के बाद से कोई दंगा ना होना, शांति की स्थापना हुई और साथ साथ डेवलपमेंट की बात करना। डेवलपमेंट होना, चाहे आप सूरत शहर को जाके देखिए, चाहे आप अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को देखिए, चाहे आप भुज में जाके कच्छ के इलाके को देखिए, चाहे आप बड़ोदरा के इलाके को देखिए, तो ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट भी हुआ है और साथ साथ दंगा से मुक्ति मिली है। तो ये 2 चीज गुजरात के लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आता है। और साथ ही साथ हिंदुत्व की बात करना, गुजरात का जो नेचर आप देखिएगा, देश भर में सबसे ज्यादा जो यात्री है जो मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, आपकी बात आगे हम पूरी सुनेंगे। इस वक्त की आपको बता दें, अब जब गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जी न्यूज लगातार गुजरात की जनता के बीच उनका मूड जानने की कोशिश कर रहा है। जानिए मोरबी की जनता का क्या कहना है। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 तारीख और 5 तारीख को 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होंगे। गुजरात की जनता क्या समझती है, क्या सोचती है आने वाले चुनाव को लेकर, क्या कुछ मुद्दे हैं, ये हम जानेंगे। इस वक्त हम मोरबी में हैं और हमारे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ मुद्दे हैं मोरबी में और आपको क्या लगता है कि किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है, चूँकि आगामी चुनाव जो है होने वाले हैं 1 तारीख और 5 तारीख को? ये अभी जो गुजरात में जो चुनाव की आज तारीखें डिक्लेयर हुए हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 6 महीने से लगातार जो ये वाहवाही का जो मुद्दा चल रहा है मार्केट में, जो ये पीएम आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, जो अपनी वाहवाही कर रहे हैं भाजपाई, वो उसके हिसाब से ग्राउंड जीरो पे कुछ नहीं है। विकास गुजरात का कुछ हुआ ही नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ, पहले मेरी बात सुनिए पूरी। जब से कोरोना काल गया, कोरोना के अंदर पब्लिक ने पूरी एक मतलब बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो तड़प के जो आदमियों ने जान छोड़ी है, वो अभी हादसा दिमाग से नहीं गया। उनके बाद ये जो परसों ये जो 30 तारीख को जो हादसा मोरबी में हुआ, वो बगल में ही पीएम थे, यहीं से 400 किलोमीटर की दूरी थे पीएम, फिर भी उनका कार्यक्रम भी नहीं रुका। आज ये पब्लिक ये जानना चाहती है कि पब्लिक ये गुजरात का पनौता पुत्र है, फिर भी ये बगल में पड़े हुए हैं, फिर भी अपने ये दिलासा देने के लिए मोरबी में क्यों नहीं है? मोरबी में आए ना 1 तारीख को आए थे। ये इनका जवाब देता हूँ ना आपको कि ये आए वो 4 तारीख को आए, 1 तारीख को नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 30 तारीख को हादसा हुआ, परसों वो आए, 3-4 दिन के बाद आए, आप समझ लो 4 दिन का हादसा आया। 2 दिन 30 तारीख को हादसा हुआ था, 1 तारीख को प्रधानमंत्री तारीख गई, 1 तारीख और 1 तारीख को पीएम आए, 1 तारीख को पीएम। चलिए ठीक है। आपसे पूछते हैं कि क्या मुद्दे हैं। ठीक है, समझ गए। आपके क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जो गुजरात की बात करें या मोरबी की? मोरबी की बताइए, गुजरात की बताइए जो आपको लगता है। हाँ, मोरबी और गुजरात में मुद्दा तो इतना ज्यादा है कि उसके बारे में आप जितना मुद्दा उठाओ इतना कम है। बेरोजगारी का भी इतना मुद्दा है, भ्रष्टाचार का भी इतना मुद्दा है, महंगाई का भी इतना मुद्दा है। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार तो उनके यहाँ खत्म हो रहा है। आप कोई भी मोरबी के एक भी टेबल पर, सरकारी कर्मचारी के एक भी टेबल पर जाकर मुझे कंफर्म कर दीजिए कि एक बिना रुपया लिए उसने कुछ काम किया है।
इतना भ्रष्टाचार है ये यहाँ। भ्रष्टाचार मोरबी में है और ये मुद्दा रहेगा चुनाव मोदी में भ्रष्टाचार मोरबी में भी है और पूरे गुजरात में भी है। और समझ लीजिए कि अगर मोदी साहब को पता नहीं है, मोदी साहब कोई भ्रष्टाचार नहीं करते, और पीछे वाले 99% जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या मोदी साहब को पता नहीं है? और दूसरी बात, अभी जो ये मोरबी में पूरे गुजरात नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाला एक हादसा हुआ है, वो भी एक भ्रष्टाचार का ही नमूना है। और क्या लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार की वजह से मोरबी का पुल गिरा है, जिसमें 135 लोगों की जान अब तक गई है। क्या मुद्दे हैं आपके जहन में, क्या लग रहा है कि जिसके आधार पर जनता को वोटिंग करनी चाहिए? जब इलेक्शन आता है तब तक वो बाजार में निकल जाता है, बाकी तो पब्लिक को परेशानी के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं है। जो मोरबी में हर कोई जगह पे सिरामिक माध्यम है, तो भी वहाँ पब्लिक को कोई भी फैसिलिटी सिरामिक इंडस्ट्रीज को भी नहीं मिलता है। और जो अभी हादसा हुआ है मोरबी के लिए, जो मानव सर्जित जो घटना घटा है, वो सबसे बढ़िया है। आपको लगता है इसका असर चुनाव पर दिखेगा? चुनाव पे होता ही है ना। अभी वो वाई लूटता है, जो आज जिसको घर में कुछ भी हुआ है हादसा में, इसको आज तक किसी ने आश्वासन भी नहीं दिया है पूरा। नहीं, उनका कहना है कि उन्होंने सभी को पैसे दे दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो ऐलान किया था, केंद्र सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया था, अलग अलग स्कीमों में मदद दी जा रही है, ये दावा किया जा रहा है लगातार। लेकिन जिसको तकलीफ हुआ है, इसको पैसा नहीं, इसको आश्वासन चाहिए। इसको जो चले गए, इसका कोई ना कोई मेंबर है, कोई का भाई है, कोई का बहन है, कोई का बेटा है।